शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग मोक्ष संन्यास योग 72 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। आगे अर्जुन को भगवान पूछा था, कच्चिदेत सुदम पाता तो एकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रणस्य धनंजया। हे अर्जुन, तुम अभी तक मैंने जो कुछ भी तुम्हें उपदेश दिया है, ये एकाग्र मन से श्रद्धा से तुमने सुना है कि नहीं? तुम्हारा अज्ञाता का वजह से तुम अवस्था में गया था, उसी व्यामोह को मिटाया कि नहीं? फीडबैक पूछ रहे हैं भगवान। अभी तक गीतोपदेश किया है, उसी के वजह से विषाद श्रेयस के लिए अर्जुन ने पूछा था। इस श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहिधन में शिष्य से हम शादी मामताम प्रबन्नम। इसी के अनुसार भगवान श्रेयस के लिए अर्जुन को बताया था। जो कुछ भी बताया उसका फीडबैक भगवान ले रहा है। अभी तक तुमको मैं बताया था, उसके बारे में तुम्हें व्यामोह रहित होकर के अपना कर्तव्य कर्म यथाविधि करने के लिए तैयार है कि नहीं? तुम्हारा अवस्था क्या है? तुमने श्रद्धा से सुना है कि नहीं? हम लोग श्रद्धा से सुनने का भी हमारा स्वभाव के अनुसार एक ही दिन में भी हमारा ये फ्लक्चुएशन होता है हमारा माइंड को। तो एक बार सुनता, जितना अभी सुनता है वो बाद में यही बात तो सुनेगा तो भी इतना श्रद्धा से नहीं सुन सकता। तो काल के अनुसार हमारा स्वभाव में भी एक ही दिन में भी फर्क पड़ जाता है। तो फ्लक्चुएशन और माइंड ऐसे चलते रहता है, इधर से उधर भटकते रहता है, इसलिए श्रद्धा भी भटकता है। तो अभी तक जो कुछ भी बताया भगवान ने, श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा से मन को एकाग्रित करके मन से सुना है, तो तात्पर्य से सुनता है तो हम श्रद्धा से कुछ न कुछ सुनता है, लेकिन पूरा सुनेगा ये तो पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को पूछ रहे हैं, अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया तुम श्रद्धा से सुना? तुम्हारा मन एकाग्रित था? तुम्हारा व्यामोह पूरा मिट गया कि नहीं? अभी कर्तव्य कर्म करने के लिए तैयार है कि नहीं करके अर्जुन को भगवान ने पूछ रहा। उसका जवाब में अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लत्ता तल प्रसादात् मया चुदा स्थितो अस्मि कथसन्देह करिष्ये वदनं तव। हे भगवान, आपका अनुग्रह का आशीर्वाद से आपने जो कुछ भी अनुग्रह से मेरे को जो कुछ भी बताया, उसी की वजह से मेरा व्यामोह पूरा मिट गया है। और आत्म तत्व विषय का बारे में अभी तक मैं जो कुछ भी भूल गया था उसको याद भी आया। मतलब हमारे ही अंदर में ये जो कुछ भी आध्यात्म विषय, आत्म विषय हमारे अंदर छुपा हुआ है, उसको याद आने के लिए या उसको उतारने के लिए, उसको सजीव करने के लिए भगवान ने जो कुछ भी बताया उसी से मेरे को पूरा याद आ गया। मतलब उसको एक कवच बन करके अज्ञता का कवच में अर्जुन ने फंस गया था, वही माया बोलता है। भगवान ने जो कुछ भी बोलता है उसका याद आया, मतलब आत्मा तत्व विषय के बारे में पूरा याद आ गया। हमारा ईश्वर शक्ति को उत्तेजित कर दिया तो हमारा अज्ञता पूरा मिट जाएगा, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। इसी की वजह से जो अज्ञता का वजह से मेरा संदेह था वो सब को मिट गया है। मेरा चित्त दृढ़ चित्त बन गया है। आपका उपदेश के अनुसार मैं काम करने के लिए, अपना कर्तव्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है करके अर्जुन बता रहे। यही एक भक्त का लक्षण है। जो हम गीता शास्त्र को ठीक तरह से अगर श्रद्धा से पढ़ना शुरू कर दिया तो हमारा व्रत मोह सब कुछ मिट जाएगा। हमारे ही अंदर छुपा हुआ आत्मा विषय उसको उत्तेजित कर सकता है, उसको सजीव कर सकता है। वो एक्टिवेट करने पर
हमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम जिंदगी जीत सकता है। अपना कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से हम कर सकता है। कृत्यता से कृत्यनिष्ठा, भक्ति, विवेचन शक्ति, दृढ़ निश्चय, त्याग, मनस्थिति, ये 5 गुणों के द्वारा अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ण रूप से कर सकता है। इसलिए उसमें कोई संदेह नहीं। ये गीता शास्त्र में क्या विषय चर्चा किया करके अर्जुन ने बड़े बता रहे, इधर बताया है आत्म तत्व विषय के बारे में। हमारे ही अंदर में छुपा हुआ है, उसको याद करना, हमें केवल याद करना। इसको याद करने से हमारा चित्त वृत्ति बाह्य विषयों से भी निरोध विरक्ति कर दिया तो ये सजीव हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे गीतोपदेश का पूरा फीडबैक अर्जुन को जैसे मिला है वैसे हम लोग को भी लेना चाहिए, तभी हमारा जिंदगी आसानी से अपना कर्तव्य कर्मों को पूर्ति करके भगवत प्राप्ति में जा सकता है। ये मनुष्य जन्म का सबसे परम लक्ष्य है। इसी के लिए तो हमें मानव बनकर के आया है, लेकिन हम इसी को ठीक तरह से याद करने का कोशिश नहीं करता। बाकी विषयों में भोग सुखों का पीछे अपना तन भी मन भी लगा देते। पूरा जिंदगी ऐसे संसार बंधन में प्रारब्ध में पड़ जा करके बार बार जन्म लेके बार बार इसी दुनिया में आते जाते रहता है। इसी के लिए नहीं है मानव जन्म। मानव जन्म जो है, जैसे अर्जुन को आत्म तत्व विषय को याद करना है, हमारा ही अंदर में छुपा हुआ है, जो नहीं है करके सोचना नहीं। हमें मेरे अंदर में जो छुपा हुआ है वो मैंने गीता को याद करके आपको बताया। तो पूरा गीता पाठ करने का इसी जन्म में कभी मैंने किसी गुरु के पास नहीं पढ़ा था। भगवान का अनुग्रह से भगवान ने अर्जुन को पूरा गीता को आमने सामने बता दिया था। लेकिन मैंने पिछले जन्म में सीखा हुआ गीता शास्त्र को मेरे को भगवान का अनुग्रह के द्वारा एक मंदिर में याद करने का मौका मिल गया। तो मेरा ये व्यर्थ विचार, व्यर्थ व्यामोह पूरा मिट गया। उसी दिन से लेकर आज तक गीता शास्त्र के अलावा और कोई मैं चर्चा ही नहीं करता। यही तो भगवान का अनुग्रह है। तो हमारे ही अंदर में है, जैसे मेरे अंदर में था वो छुपा हुआ था, वो याद आ गया तो पूरा बोलना मैं शुरू कर दिया। वैसे हर एक आदमी का मतलब सर्वस्य राघम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमापोघनम च वेदैश्च सर्वे रघमेव वेद्यो वेदांत हृदेव विदेव चाखम। भगवान ने ही 15वां अध्याय में बताया था। 15वां श्लोक में, 15वां अध्याय में पुरुषोत्तम योग में 15वां श्लोक में भगवान ने बताया, सभी प्राणी के अंदर मैं खुद अंदर हृदय गुहा में बैठ करके सभी को याद दिलाता हूँ, ज्ञान प्रकाशित करता हूँ और जो भूल जाने वाला चीजों को भुलाता हूँ। ये सब कुछ करने वाला भगवान ही है। मतलब के हमारा ही अंदर में भगवान ईश्वर का रूप में जीवात्मा का स्वरूप में हमारे ही अंदर में छुपा हुआ है। उसी को अज्ञता का कवच से मुक्त कराना, उसी के लिए ये योग साधना, ये भक्ति साधना जो कुछ भी करते हैं वही भगवान जो कुछ भी बोला है उसी अनुसार करने से अपने आप आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो गीता उपदेश का समाप्त इसी के साथ पूरा फीडबैक हमें मिल गया है। उसी तरह हम भी अर्जुन का जैसे हम योग्य बनना चाहिए। फिर आगे संजय ने शुरू कर दिया था। अभी संजय ने गीता उपदेश को समाप्त कर रहे, समर्पित कर रहे हैं। संजय उवाच इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मना संवादम इदं विमर्शनुषम अद्भुतम रोमहर्षण। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान और महात्मा अर्जुन, बड़े अर्जुन को भी संजय ने महात्मा का नाम से पुकारा है, क्योंकि अभी इस जो आत्म विषय तत्व को याद कर दिया तो जो साधारण आत्मा जो है महात्मा बन जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए संजय ने बता रहे महात्मा श्री कृष्ण भगवान और महात्मा अर्जुन के साथ जो कुछ भी संवाद हुआ है वो सुनकर के मैं भी पुलक गात्र बन गया, रोमांच हो रहा है। एक भगवान का व्यासदेव का अनुग्रह से मेरे को भी भाग्य मिला है, जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद मेरे को जब भी हुआ है उसका पूरा मेरे को सुनने का भाग्य मिला है। वो किसी वजह से भाग्य मिला है तो
व्यास प्रसादाश्रितवान् एतद् दुःखमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। तो व्यास भगवान का अनुग्रह से, मतलब इस शुरुआत में युद्ध शुरू होने से पहले व्यास भगवान में हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के पास जा करके आपको इधर बैठ के युद्ध देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि देता हूँ बोला है, लेकिन धृतराष्ट्र ने उसको मना कर दिया है। उसी के वजह से व्यासदेव ने संजय को ये दिव्य दृष्टि दिया था। इसी के वजह से जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन का बात में जो बात आपस में बातचीत हुआ है, सब हस्तिनापुर में बैठ कर के सब कुछ सुनने का मौका मिला है। इसका कारण जो है व्यासदेव का अनुग्रह है। वो याद करते हुए संजय ने बता रहा है, व्यास प्रसादासदवान् एतद् दुःखमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। व्यासदेव भगवान का अनुग्रह का वजह से परमोत्कृष्ट इसी योग को जैसे ही उपदेश आमने सामने दिया है, योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन को दिया है, वो उसी टाइम में वैसे के वैसे मेरे को लाइव सुनने का मौका मिला है। इसलिए व्यासदेव का अनुग्रह की वजह से मेरे को ये भाग्य मिला है। वो भी याद करता है संजय देव ने। आगे संजय ने बताता है, राजन संस्कृत्य संवादमिदम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे धृतराष्ट्र राजन, श्री कृष्ण अर्जुन आपस में हुआ ये बातचीत अद्भुत कर है और परिपावन संवाद था। ये जैसे भी याद करता है, मैं बार बार आनंद भरित हो रहा हूँ। जैसे जो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को याद करने से भी मेरे को आनंद आ जाता है, इतना अद्भुत दायक था। तो तच्च संसत्य संस्कृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री कृष्ण भगवान का अद्भुत रूप, आप विश्व रूप, उसी विश्व रूप को याद करते हुए मैं रोमांचित हो रहा हूँ, बार बार हर्ष पुलकित बन रहा हूँ। क्योंकि जो विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था, उसी टाइम में संजय ने भी उसी रूप दर्शन को, वो विराट रूप को देखने का भी मौका मिला। उसी को याद करते हुए मैं रोमांचित हो रहा हूँ। ये भी मेरा महाभाग्य है। और आखिरी में संजय ने बताता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र से विजयोद्भुतर्ध्वो नेदर मदर मम। जहां भी योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन साथ में मिल जाता है, उधर जरूर धर्म का विजय होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान और धनुर्धारी अर्जुन साथ में मिल जाता है, नर नारायण साथ में मिल जाता है, उधर उसमें कोई संदेह नहीं, उधर विजय प्राप्ति होगा। और अभिवृद्धि, सर्व ऐश्वर्य, शाश्वत नीति, सब कुछ उधर होगा करके मेरा अभिप्राय है। इसी के साथ में ये अध्याय को पूर्ण रूप से भगवान का सामने चरण में समर्पित करता हूँ। ओम तत्सत। इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय का। इसी के साथ ही हमारा गीता ज्ञान यज्ञ, इसी के साथ ही HSTL का द्वारा ये गीता ज्ञान यज्ञ हिंदी में संपूर्ण करने का अवसर दिया है। इसी के लिए मोहन जी का जरूर आशीर्वाद से ही इसको संपूर्ण करना का मौका मिला है। इसी के लिए सभी को भगवान का नाम से सर्वात्मना नंदनी और सभी को धन्यवाद कहता हूँ। आगे हम इसी संपूर्ण गीता का एक एक अध्याय के बारे में विचार करते हुए इसको पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। पहले अध्याय में, पहली श्लोक में पहली शब्द जो है धर्म का नाम से शुरू होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत ययुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। और 18वां अध्याय में इसी श्लोक
को समाप्त करता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूधर्ध्रुवो नेदर मदर मम। इसका मतलब मम शब्द से गीता का समर्पित करता हूँ। ये मम शब्द को आगे लेकर के, धर्म का आगे शुरुआत होता है धर्म का नाम से, उसी का आगे लगा दीजिए तो मम धर्म आ जाता है। तो गीता का पूरा संपूर्ण उद्देश्य लक्ष्य क्या है? मम धर्म माने मानव का धर्म क्या है, हमारा एक एक आदमी का स्वधर्म क्या है करके भगवान इसी दो शब्द का बीच में हमें समझाया है। तो पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग कैसे नाम से जानता है, तो भी धर्म को कैसे छेद बिना कैसे संरक्षित हो सकता है, उसी के लिए हमारा धर्म क्षेत्र बोलने से हमारा शरीर है, उसी के शरीर के अंदर 18 अक्षौगणी सैन्य का तौर पर 18 शक्ति है, उसी को सजीव करने का योगारूढ़ बन करके योग साधना से कैसे हमने उसको श्रेयस के लिए बदल सकता है करके भगवान ने हमें समझाया है। तो पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग में भी अर्जुन ने जो कुछ भी बताया, इसी धर्म को सनातन धर्म कहता है। ये सनातन धर्म को ठीक तरह से जो पालन नहीं करेगा, उसी मानव को नित्य नरक को भुगतना पड़ेगा करके अर्जुन ने जो बताया है। ये आजकल हमारा जिंदगी में सनातन धर्म का हमारा ट्रेडिशन को स्वधर्म मान करके ठीक तरह से पालन नहीं करेगा, उसी का जिंदगी बर्बाद में इहलोक में भी और परलोक में भी श्रेयस में नहीं जाएगा करके बताता है। इसी को समझाने का, अगर सनातन धर्म ठीक तरह से किस घर में भी किस कुल में भी ठीक तरह से पालन नहीं होगा, उधर अधर्म का अतिक्रमण हो जाएगा। अतिक्रमण बढ़ जाने से हमारा पूरा खानदानी खत्म हो सकता है करके अर्जुन ने पहले अध्याय में दिखाता है हम, और उसी से समझना चाहिए। और दूसरे अध्याय में आत्म तत्व और कर्म तत्व और सिद्ध प्रज्ञ लक्षण खास करके भगवान चर्चा करता है। इसी के हमारा ही शक्ति को कैसे उत्तेजित कर सकता है, उसी के लिए सिद्ध प्रज्ञ कैसे बनना चाहिए, हमारा कर्म कांड में हम मरण भय से मृत्यु भय से कैसे मुक्त हो सकता है। हमारा शरीर नाश होने वाला है, लेकिन उसी के अंदर जीवात्मा का शक्ति को उत्तेजित करने से हमारा मृत्यु भय से मुक्त हो सकता है। और हमारा शक्ति को पूरा 18 शक्ति को शरीर के अंदर ही रहते हुए शक्ति को 11 पंचेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और मन को लगाकर 11 शक्ति है, उसी को अगर नियंत्रित करके हमारा ही शरीर के अंदर छुपा हुआ 6 शक्ति और एक्टिवेट करने से हमारा सहस्रार पद्म ईश्वर शक्ति भी उसमें शामिल हो जाएगा। उसी को 18 शक्ति को पूर्ण रूप से साधना बल लाने पर वो सिद्ध प्रज्ञ बनने का भी तरीका भगवान ने बताया है। उसी के लिए श्रेयस के लिए भगवान को ही चरण में हम दीक्षा लेना है और किसी से नहीं। भगवान को अर्जुन ने सर्वश्रेष्ठ 7वां श्लोक में दूसरा अध्याय में बताता है, कर्म अर्पण्य दोषोपगत स्वभाव का वृक्षामितम धर्म सुमूढ़ चेतय श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादिमानताम प्रपन्नम। इसी में सब कुछ है। भगवान को श्रेयस के लिए हम भगवान का ही चरण में हम अपने आप को समर्पित करना है, तो भगवान हमें हाथ बढ़ा के आगे भगवान के ओर ले जाने का कोशिश करेगा। अपना करते हुए कर्म को करके अंतःकरण शुद्धि और विवेक में बदल जाना है, उसी में हमारा श्रेयस है करके बताता है। उसी को करने का तरीका कर्मयोग में तीसरा अध्याय में बताता है। हम खुद क्या करना है, अपना नित्य नैमित्य कर्म को श्रेष्ठ बना करके आगे हम अपना कामों में अपना कर्तव्य कर्मों में श्रेष्ठ हो सकता है। उसी को नजर में रखते हुए हम दूसरे से जो कुछ भी हम सब कुछ काम अपने आप नहीं कर सकता है, दूसरे का मदद से भी हम अपना कर्तव्य कर्म को सहायता से उसको पूर्ति कैसे करना है और सब मिलकर के कैसे करना है। आत्म संरक्षण और जीव संरक्षण, अपना खानदान का संरक्षण और समूह का संरक्षण कैसे करना है, के कर्तव्य कर्म को कैसे पूर्ति करना है, के कर्मयोग के बारे में श्रेष्ठ मार्गदर्शन भगवान तीसरा अध्याय में देता है। और 14 अध्याय में
ज्ञान और कर्म का परिवेशन अवतार तत्व का द्वारा में भगवान ने हमें समझाता है। हम जो कुछ भी काम करता है उसमें से सबसे श्रेष्ठ रिजल्ट मिलता है। हम हर एक काम में अनुभव ज्ञान लेना है, न कि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते तल स्वयं योग संसति कालेन आत्मनिविद्यते। ऐसे श्रेष्ठ मतलब हमारा कोई भी काम जा करके आखिरी में हमें ज्ञान अनुभव ज्ञान मिलना चाहिए, विशेष ज्ञान मिलना चाहिए, उसी में पहुंच जाता है। तो सारे कर्मों का सारे कर्म दोषपूरित है, क्योंकि उसी से वासना बल बढ़ जाता है, उसी से प्रारब्ध में बदल जाते हैं। हम बार बार जन्म लेकर गाने का पढ़ने का खतरा है, इसलिए ज्ञान के साथ ही कर्म करना है। तो वैसे भगवान ने उसमें नमूना के रूप में भगवान खुद अपने आप को ही बताया है। मेरा ही जन्म जन्म कर्मज में दिव्यम एवं यो वेति तत्वदा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। मेरा ही जन्म और तत्व का तात्विक रूप से मेरा कर्मों को भी जान करके अपना कर्तव्य कर्मों को पूर्ति करने वाले को कभी बार दोबारा जन्म लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा करके भगवान ने 14 अध्याय में हमें स्पष्ट किया है। आगे 5वां और 6वां अध्याय में जैसे योगारूढ़ बना अष्टांग योग को अनुसार करके योग साधना से योगारूढ़ बन करके अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करने का, हमारा ही शक्ति को पूरा उत्तेजित करने का, सजीव करने का तरीका भगवान 5वां और 6वां अध्याय में हमें विस्तार रूप से बताया है। जैसे उसके बाद 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक जो भक्ति योग के बारे में विचार किया है, उसी में ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय में किस तरह का भक्तर होता है। चतुर्विधा भजन्ते मामय जना परिवासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। ये सब कुछ इसी अध्याय में भक्ति योग में भगवान ने बताया हुआ है। हम अपना भक्ति का योग में सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकता है करके ये 7वां अध्याय, और मरणानंतर हम ईश्वर प्राप्ति को कैसे पहुंच सकता करके 8वां अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में कहता है। और सबसे बड़ा रहस्य राजविद्या राजगुख्य योग नाम से प्रसिद्ध होने वाला 9वां अध्याय में सर्वश्रेष्ठ भक्ति मार्ग भगवान ने बताया। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। बाकी चिंता रहित बाकी विषयों से मुक्त होकर के जो भगवान का बारे में स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य कर्मों के समर्पित रूप से करने वालों को भगवान खुद उनका योगक्षेम का बारे में विचार करेगा। उसको जो कुछ भी देना चाहते हैं वो उसी को उत्तेजित करके आप सजीव बना करके आप संरक्षण और जीव संरक्षण भाव वही श्रेयस है, वही योगक्षेम करते हैं, वो भगवान खुद करेगा करके हमें बताता है। आगे जाकर के विभूति योग में भगवान का प्रत्यक्ष रूप में हमारा पंचेंद्रिय का द्वारा हम कैसे भगवान को पहचान सकता है। सर्वव्यापित भगवान को हमारे अंदर और बाहर हर एक चीज में व्यापित होने वाला शक्ति को कैसे कहाँ कहाँ विभूति का रूप में भगवान का शक्ति विराजित है करके हमें विभूति 10वां अध्याय में बताता है। उसी में ही भगवान को प्राप्ति करने के लिए योग्य जो बन जाएगा उसके लिए बुद्धि योग भी भगवान का वरदान से मिलेगा। और जैसे उसी बुद्धि योग को सिद्धपच्च बन करके भगवान को यथार्थ रूप को समझ करके सर्वात्म भावना से जो भजन करेगा उसी को भगवान का अनुग्रह अनुकंपा के साथ तेषाम एवं अनुकंपार्थम हम अज्ञान चंपतम नाशयन् आत्म भाव सो ज्ञान दीपेन पासुदा। भगवान ने बताया वहाँ का अनुग्रह अनुकंपा मिलने पर भगवान खुद हमारे हृदय में बैठ करके हमारा अज्ञता का कवच को भेद करके हमें ज्ञानी बना देगा, वही भगवत प्राप्ति में हमें पहुंचा देगा करके बताता है। और विश्व रूप दर्शन बोले से उतना तक हम पहुंच गया, भगवान का शक्ति हमारे ही अंदर विराजित हो जाएगा तो हमको विश्व रूप को दिखाई देगा। आगे पीछे जो दिखाई देने वाला हमारा ही शरीर का पूरा दुनिया को भगवान का रूप में हम देख सकता है, वही विश्व रूप है। उसके लिए वेद वैद्य लेकिन वेद वैदिक कर्म या पूजादि याग यज्ञ इसी से वो दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान का कृपा मिलने पर हमें एकांत भक्ति से अनन्य भक्ति से हम विश्व रूप भी भगवान को दर्शन कर सकता है करके भगवान ने बताया है। और आगे भक्त का लक्षण और कैसे यथार्थ भक्त कैसे बनेगा, उसके लिए क्या करना है, वो
तीन चार रास्ता में दिखाया है। उसी के लिए कोई भी रास्ता में जाएगा यथार्थात्म्य मार्ग में क्लेश होगा। क्लेश हो अधिकतर शेषाम व्यक्ता सचेतसाम अव्यक्तागी गदर दुखम देख अविरवाप्यते। तो भगवान ने जो कुछ भक्तन का लक्षण प्रिय भक्त कौन है करके भगवान उसी अध्याय में बताता है। और श्रद्धा से भगवान का वो भक्ति योग का अनुसरण करने वाला, यो धर्म को श्रद्धा रूप से प्राप्ति करने वाला भगवान को अत्यंत प्रिय करके उसी अध्याय में बताता है। आगे का 6 अध्याय में हमारा 13वां अध्याय में क्षेत्र संयोग बोल के हमारा शरीर शास्त्र में प्रकृति के साथ में क्या संबंध है, उसी को कैसे 7वां श्लोक से लेकर 11वां श्लोक तक यथार्थ भगवान का शक्ति विराजित होने बाद दैवीय संभक्त एक्टिविटी करेगा तो उसी शरीर से हमारा सोच विचार हमारा कर्मों में कैसे उसको प्रभावित होगा करके उसी अध्याय में बताता है। आगे प्रकृति के साथ में संबंध में त्रिगुण गुणत्रय विभाग योग में बताते हैं। अब सत्वगुण को बढ़ा करके ऊपर भगवान का पास में जा सकता है। अगर रजोगुण में रहेगा तो मानव जन्म में इसी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर हमें अथोगति में या ऊर्धम गच्छन्ति सत्वसा मध्य तिष्ठन्ति रजसा अधो गच्छन्ति तामसा, मतलब गुणत्रय के बारे में सत्व रज तमो गुण का प्रभाव से हमारा स्वभाव हमारा कर्म वासना कैसे बनता है। और तमोगुण को जीत कर रजोगुण से जीत कर सत्वगुण से भी जीत कर ब्रह्मज्ञानी बनने पर ब्रह्मज्ञानी बनने में भगवान प्राप्ति हो सकता है करके उसी में गुणत्रय में बताता है। और सबसे 18 अध्याय में भी गीता का एसेंस सुनने वाला पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय कहते हैं। उसमें निर्माण मोखा जितसंक दोष अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामख द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तद। और श्रेष्ठ पदम में कैसे पहुंच सकता है उसके लिए पूरा विवरण 20 श्लोक में भगवान कहते हैं। यदि गुख्यतम शास्त्रम इदमुक्तम मयानघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य से भारत। और कृतकृत्य से कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता है उसके लिए शास्त्र को रहस्य से वो सबसे बड़ा रहस्य गीता शास्त्र को ठीक तरह से समझने वालों को भगवान का पास आसानी से पहुंच सका करके उसी अध्याय में संपूर्ण रूप से बताता है। और ये इसी योग साधना के साथ भगवत प्राप्ति या भगवत भक्ति योग सिद्धि बोलने से दैवास संबद्ध युग का विभाग योग 16 अध्याय में दैवासुर संबद्ध विभाग योग में विचार करता है। उसमें 26 दैवी का गुण कैसे हमारे ही अंदर है उसको कैसे एक्टिवेट करेगा वो भगवान प्राप्ति में जाएगा। उसी को विघ्न डालने वाला आसुरी संपत्ति के बारे में जानकारी हमें देता है। जो आसुरी संपत्ति कभी हासिल करने का नहीं है, लेकिन क्या क्या है आसुरी संपत्ति करके हम सोच विचार हमारे घर में भी हमारा व्यक्तित्व में भी या और इसी दुनिया में भी कोई भी प्रश्न उठ जाता है उसका कारण एक ही कारण आसुरी संपत्ति का बढ़ाव से अधर्म बढ़ जाता है, तभी हमें शांति से जी नहीं सकता है। तो दैवीय संपत्ति को हमें बराबर मिला है। दैवीय जन्म मानव जन्म में दैवीय संपत्ति और आसुरी संपत्ति 50-50% का तौर पर हमें मिला है। उसको दैवीय संपत्ति को एक्टिवेट करने पर हम जरूर भगवत प्राप्ति में पहुंच सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। आगे इसी को नजर में रखते हुए हम श्रद्धा त्रय से यज्ञ दान तप कर्म कैसे पूर्ति करना है, हमारा शरीर का द्वारा मन के द्वारा हमारा बोली के द्वारा कर्मों के द्वारा कैसे यज्ञ कर्मों भावना से श्रद्धा त्रय में हम ईश्वर प्राप्ति में कैसे पहुंच सकता करके 17वां अध्याय में बताता है। आगे जाकर के जैसे सात्विक बन करके सत्य कर्मों में सात्विक ज्ञानी बन करके हम मोक्ष प्राप्ति में कैसे हमारा स्वभाव के अनुसार कर्तव्य कर्म करके मोक्ष प्राप्ति में जा सकता है करके हमें ये 18 स्टेप में हमें बताता है। उसी को नज़र में रखते हुए हम संपूर्ण रूप से गीता का पाठ डेली रोज करना चाहिए। रोज करने वालों को अपने आप योगक्षेम में भगवान हमें भगवत प्राप्ति में पहुँचे देगा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुतर तत्र से विजयो भूधर्धुवो देहधर्ममा। ये मम धर्म को पूर्ति करने के लिए उसी के लिए ये साधना बल लाने के लिए भगवान 18 स्टेप में गीता का विचार किया है। उसी को हम मन में रखते हुए भगवान ने हमें खुद बताया है, हम उसी तरह से श्रद्धा से उसको हासिल करने से हम योग्य हरकता तो सभी को है, योग्यता में हम खुद बता पहुंचना चाहिए। उसी के लिए भगवान का अनुग्रह के लिए
और मोहन जी का आशीर्वाद से इसको संपूर्ण करने का मौका, सौभाग्य आप लोगों को ये बताने का सौभाग्य मिला है। इसी के लिए सभी को मन से भी तन से भी सर्वात्मना धन्यवाद करते हुए ये गीता ज्ञान यज्ञ को पूर्ण रूप से भगवान का मोहन जी का चरण में समर्पित करता हूँ। सभी को नमस्कार।